मुल्क के बड़े मालियाती इदारे आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से 135 अरब रुपए में पीआईए जैसी मुसलसल खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन की खरीदारी का फैसला अब भी सियासी और मुआशी हलकों में जेर बहस है। मुबसरीन सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसा मजबूत मालियाती ग्रुप जो माजी में स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट, खाद, सीमेंट, स्टील, एनर्जी और फाइनेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाब सरमायाकारी कर चुका है, इसने पीआईए जैसे मुर्दा घोड़े को खरीदने का फैसला क्यों किया? तज्जियाकारों के मुताबिक असल सवाल सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि इस फैसले के पस मंजर में कारफरमा हिकमत अमली का है कि आरिफ हबीब ग्रुप के लिए एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखने की असल वजह क्या है, और क्या आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा करने और इसे एक मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करने में कामयाब हो पाएगा। मुबसरीन के मुताबिक आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से किसी नए शोबे में सरमायाकारी पर सवालात उठना कोई नया अमर नहीं। माजी का तजर्बा बताता है कि आरिफ हबीब ग्रुप ऐसे खदशात का सामना पहले भी कर चुका है। कराची में नया नाज़िमाबाद जैसे बड़े और निस्बतन गैर रिवायती मंसूबे के आगाज पर भी यही सवाल उठाया जा रहा था कि आया आरिफ हबीब ग्रुप रियल एस्टेट के शोबे में अपनी सलाहियत साबित कर पाएगा या नहीं। ताहम ना सिर्फ ये मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल किया गया, बल्कि आज नया नाज़िमाबाद कराची में एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है, जो जदीद मनसूबाबंदी, बेहतर तामीरात और जदीद सहूलियात के बाइस शहर के नुमाया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शुमार होता है। ताहम अब एक बार फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक मालियाती इदारा एविएशन जैसे पेचीदा और तकनीकी शोबे के तकाजों को किस हद तक मौसर अंदाज में संभाल सकता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक आरिफ हबीब ग्रुप की सामने आने वाली हिकमत अमली से लगता है कि वो इस बार भी पीआईए को अपने पांव पर खड़ा करके अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ख्याल रहे कि आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान का बड़ा कारोबारी ग्रुप है, जो स्टॉक एक्सचेंज से अपने सफर का आगाज करने के बाद मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करते करते अब एविएशन इंडस्ट्री में भी दाखिल हो चुका है। आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान ने अपने सफर का आगाज स्टॉक एक्सचेंज से किया और वक्त के साथ ब्रोकेज हाउस, रियल एस्टेट, खाद, सीमेंट, स्टील, एनर्जी और फाइनेंस समेत मुतअद्दिद शोबों में कामयाब सरमायाकारी की। अब ये ग्रुप एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखते हुए एयर कराची में भी सरमायाकारी करने के अलावा पीआईए को खरीदने वाले बड़े ग्रुप की शक्ल में उभर कर सामने आया है। मुबसरीन के मुताबिक ब्रोकेज हाउस, रियल एस्टेट, खाद, सीमेंट और सरिये के बाद एविएशन तक का सफर एक कारोबारी ग्रुप की ऊंची उड़ान तो है, लेकिन सवाल यह है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने आखिर खसारे का शिकार पीआईए को क्यों खरीदा। पीआईए को 135 अरब रुपए में खरीदने वाली आरिफ हबीब का कहना है कि पीआईए में काफी सलाहियत है, अगले मरहले में हम किसी बैनुल अक़वामी एयरलाइन को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। हज और उम्रे समेत मजहबी सफर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी एयरलाइन के लिए बहुत अहम है। प्रोफेशनल अमले को मिलाकर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। हम तो चाहते हैं कि मिलकर पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स करें। हमारा मौक़िफ़ है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। पीआईए की खरीदारी भी हमारी इसी सोच की अक्कासी है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल ने कई ममालिक की एयरलाइन खड़ी की हैं, अब भी इन्हें साथ मिलाकर पीआईए की अजमत को बहाल करेंगे। मुबसरीन के मुताबिक माजी में पीआईए का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि हुकूमत ने खसारे के बढ़ते बोझ की वजह से कौमी एयरलाइन को कोड़ियों के भाव बेच दिया है। पीआईए की निजकारी की बुनियादी वजह गैर मुल्की मालियाती इदारों का दबाव था। ताहम माशी माहिरीन के मुताबिक अब भी पीआईए में बहुत सलाहियत मौजूद है, इसीलिए आरिफ हबीब जैसे ग्रुप ने इसे 135 अरब रुपए में खरीद लिया है। पीआईए के 150 के करीब कौमी और बैनुल अक़वामी रूट्स इसे दीगर एयरलाइन से मुमताज बनाते हैं, जिनमें पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क बहुत अहम हैं। इन रूट से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही हज और उम्रे का सीजन भी बहुत अहम है, जिसमें पीआईए को अच्छा मुनाफा मिलता है। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर आरिफ हबीब ग्रुप के कारोबारी ढांचे का जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि ग्रुप ने हमेशा ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी की है जहां मुनाफे की गुंजाइश साबिका कारोबार के मुकाबले में कई गुना ज्यादा रही।
इसी हिकमत अमली के तहत ग्रुप ने एविएशन सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया है, क्योंकि इस शोबे में तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर मुनाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक मुहतात अंदाजों के तहत पीआईए की यौमिया आमदन तकरीबन 63 करोड़ है, जो माहाना बुनियादों पर 19 अरब रुपए बनती है, जबकि सालाना आमदन 230 अरब रुपए से तजावुज कर जाती है। इसके अलावा पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन निहायत वसी है और हज और उम्रे के सीजन के दौरान मुसाफिरों की बड़ी तादाद एयरलाइन के लिए नुमाया आमदन का जरिया बनती है। कार्गो सर्विस के जरिए दीगर ममालिक को सामान की तरसील भी पीआईए की कमाई का एक अहम हिस्सा है। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर एविएशन इंडस्ट्री एक मुनाफा बख्श शोबा है और किसी बड़े सनती और मालियाती ग्रुप का इस जानिब आना इस बात का इशारा है कि वो माजी की तरह एक बार फिर नए शोबे में अपनी सलाहियत को मनवाने का फैसला कर चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।